Hello, friends. Let's talk about what is number in maths. It's a very basic question. Let me answer this question. A number is a mathematical tool which is used in counting individual quantities, calculating, and quantifying. Let me try to explain these terms in detail. Number एक ऐसा mathematical tool है which plays a huge role in our daily life. As an example, चीज़ों को quantify करने के लिए, calculations करने के लिए. When I say चीज़ों को quantify करने के लिए, it means, let me take a very basic example to teach you this concept. Let us say this is a container and I name it as container number 1. And similarly, let me take one more container and name it as the container number 2. Both of the containers are of the same size. Let us say both of the containers are of the same size. मैंने क्या किया, let us say container number 1 में थोड़ा सा liquid डाल दिया. Let us say this is the liquid जो container number 1 में डाल दिया. इसी तरह container number 2 में भी let's say same liquid थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया. Now, if I ask you, कंटेनर नंबर 1 में कितना लिक्विड है? How much? How much? My question is how much? Or in another words, the quantity of the liquid I am asking you in the container number 1 and container number 2. तो हाउ मच, लेट अस से इस कंटेनर नंबर 1 में 1 लीटर क्वांटिटी थी एंड लेट्स से कंटेनर नंबर 2 के अंदर में इट इज 2 लीटर ऑफ द क्वांटिटी. सो हियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हेन आई आस्क यू हाउ मच यानी कितना, उस कितना क्वेश्चन का आंसर है, कितनी क्वांटिटी इस क्वेश्चन का आंसर है. कंटेनर नंबर 1 के अंदर में 1 लीटर और कंटेनर नंबर 2 के अंदर में 2 लीटर. सोचो, अगर नंबर होता ही ना तो हम इस 1 लीटर या 2 लीटर लिक्विड को क्वांटिफाई ना कर पाते, हम वेग टर्म्स में ही आंसर दे पाते कि कंटेनर नंबर 1 में और कंटेनर नंबर 2 में कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंटेनर नंबर 2 में ज्यादा लिक्विड है रिलेटिव टू द कंटेनर नंबर 1. बट कितना लिक्विड किसमें है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें किसने दिया? नंबर ने दिया. नंबर गेव मी द आंसर. नंबर गेव अस द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच, या द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, या यूं कहूं इट हेल्प्ड अस इन quantifying the things. So this is one thing. Secondly, हमने बात की कैलकुलेशंस की. बचपन से या बिल्कुल बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 5 होता है. 5 × 2 10 है. 5 - 2 3 है. क्या है ये सब? कैलकुलेशन से तो है. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, these all are calculations. So this is how the number helps us in calculations. और अगर मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का, डेली रूटीन का एक एग्जाम्पल लूँ तो, फॉर एग्जाम्पल यू गो इन द मार्केट टू परचेज समथिंग. लेट अस से द शॉपकीपर आस्क्ड यू कि भाई जो सामान आपने खरीदा है, लेट अस से इट इज कॉस्टिंग 90 रुपीज. लेट्स से वो 90 रुपए का है.
आपने क्या किया, लेटस से आपने 100 रुपीज का नोट उसको दे दिया, तो ऑब्वियसली 100 में से 90 डिडक्ट करके शॉपकीपर आपको 10 रुपीज देगा, देगा कि नहीं देगा? 20 नहीं देगा, 10 देगा, करेक्ट? तो क्या है ये कैलकुलेशन ही तो है। सोचो अगर नंबर्स होते ही ना, तो अगर आपने कोई सामान खरीदा शॉपकीपर से तो आप क्या करते? सामान के रिटर्न में सामान देते, कुछ कितना सामान देते तब भी परेशानी आती, कितनी क्वांटिटी का सामान, जो पुराने जमाने में चीजें चलती थी, नंबर्स होते नहीं थे, तो क्या होता था, एक पर्सन को ए चीज की जरूरत है और दूसरे पर्सन को बी चीज की जरूरत है, तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को, मतलब यानी एक दूसरे को उन्होंने ए और बी चीज का एक्सचेंज कर लिया, लेकिन बहुत परेशानी आती थी, कितनी क्वांटिटी में ए चीज और कितनी क्वांटिटी में बी चीज, इसका कोई आंसर नहीं था। और क्योंकि आंसर नहीं था, यही तो कारण है नंबर का डेवलपमेंट हुआ। और कहा भी जाता है, आप सभी ने सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर इन मैथ्स। चलिए, वंडरफुल। सो ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए आई वुड लाइक टू ऐड, इनफैक्ट इस बात को नहीं, मैं एक छोटा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं आप सबसे, विच इज रिलेटेड टू नंबर्स। नो डाउट नंबर क्या है आप समझ गए हैं, लेकिन नंबर से जुड़ा हुआ एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप सभी ने शायद एक नाम सुना होगा, मैथमेटिकल साइंटिस्ट, a very well known mathematical scientist, Srinivasa Ramanujan. Have you heard this name? नहीं सुना है तो सुने अभी, ऐसा होना नहीं चाहिए कि you have not heard about this name. Anyways, he was an Indian, और एक हिस्टोरिकल फैक्ट नंबर से जो जुड़ा हुआ है रिलेटेड टू श्रीनिवासा रामानुजम इज, वन टाइम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू विजिट हिम इन हिज टैक्सी, और उस टैक्सी का नंबर था 1729। सोच के देखिए, 1729 देख करके कितना डल सा नंबर है, कुछ भी चीज दिमाग में नहीं आती है, लेकिन एंड रामानुजन को इस नंबर में बड़ी खास बात नजर आई। व्हाट? ही जंप्ड अप फ्रॉम हिज बेड एंड सेड, ओह, दिस 1729 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। अगर मुझे स्टोरी ना पता होती तो मुझे इसमें इंटरेस्टिंग क्या नंबर है मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन Ramanujan stood up, jumped up from his bed and started saying, this is a very interesting number. So what is the interesting thing in it? His friend asked. तो उन्होंने कहा, it is the smallest number. It is the smallest number which can be expressed as a sum of, two cubes in two different ways. अब आराम से सोचो इस बात को, क्या कहा मैंने? रामानुजम ने कहा अपने दोस्त को कि भाई 1729 यानी 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज. तो his friend asked, tell me how? The answer was 1729 is equal to 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है और 1 का क्यूब 1 है, तो इट विल बी एडिंग अप टू 1729.
ठीक, एक तरीका तो ये हो गया. सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, यानी दो नेचुरल नंबर लिए ए और बी, ए का क्यूब और बी का क्यूब का एडिशन 1729 आ रहा है, और इसी तरह सी का क्यूब और डी का क्यूब भी 1729 आ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग तरीके हैं, और 1729 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है. वो कौन से दो नंबर हैं? और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये भी आप चेक करेंगे, इट विल बी 1729. 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होगा? 1000, एंड 9 का क्यूब इज 729. So, why did I share this historical fact with you here? One thing, to make you aware about Srinivasa Ramanujam की curiosity or his love with the numbers. And this is the reason we all talk about Srinivasa Ramanujan with due respect to his many inventions in the field of maths. So, moving on further to understand more about